2 मैच बारिश की वजह से धुल चुके, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ये मैच होने वाले थे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, जो मैच मैं बिल्कुल देखना चाहता था, जो मैं चाहता था कि ये जरूर टीम आपस में भिड़े ताकि क्लियर तो हो कि कौन होगा सेमीफाइनल में पहुंचने वाला। ये बारिश में धुल गया। वहीं आयरलैंड और अफगानिस्तान का मैच भी बारिश में धुल गया। सुबह उठ गया था मैं 7:30 बजे। 7:30 बजे उठने के बाद मैंने सोचा चलो नहा धो लिया जाए और फिर अपना ऑफिस पहुंचे, ऑफिस वगैरह पहुंच के, क्योंकि मुझे तो मैच कवर करने हैं। सुबह 7:30 बजे उठ के मैं 8:30-9 बजे तक ऑफिस आया, जब से सिर्फ बारिश हुई है मेलबर्न में और कुछ नहीं हुआ है। अब जो मैच होने वाला है वो है सिडनी में। सबसे अच्छी खुशखबरी जो ये है कि न्यूजीलैंड और लंका का मैच जो होने वाला है वो सिडनी में खेला जाएगा। अब सिडनी में खेलने की वजह जो मेरे को पसंद आ रही है वो ये है कि बढ़िया खिलखिलाती हुई धूप निकलेगी यहाँ पे और इस मैच का पूरा रिजल्ट आएगा। तो ये वाला मैच, अब 2 दिन आप लोगों ने नहीं कमाया होगा क्योंकि मैच ही नहीं थे। कबड्डी में तो कमा रहे हो ना, कबड्डी का चैनल ज्वाइन किया हुआ है फैंटेसी काउंसिल कबड्डी के नाम से, जो है फैंटेसी काउंसिल कबड्डी, फैंटेसी काउंसिल फुटबॉल, ये दोनों भी सब्सक्राइब कर लो। जब आप लिखोगे यूट्यूब पे अपने आप टॉप पे दिखेंगे आपको, क्योंकि विनिंग ही ऐसी चल रही है। ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़ से ऊपर की विनिंग हो चुकी है अभी की, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रो कबड्डी में। तो वहां पे भी सब्सक्राइब कर लो, फुटबॉल को भी सब्सक्राइब कर लो और क्रिकेट तो कर ही लो। अगर चैनल पे नए आए हो तो बेल आइकन को प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल। मान लो कि फिर बारिश हो गई, मैं तो आपको 20 ओवर के अकॉर्डिंग ये टीम देने वाला हूँ। इस वाली पूरी वीडियो में 20 ओवर के अकॉर्डिंग सारी प्रेडिक्शंस देने वाला हूँ। मान के चलो इस मैच में फिर से बारिश हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली हम ये एक पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैचेस है। उस केस में सिचुएशन चेंज हो जाएगी, पूरे मैच के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो उस केस में आपको कहाँ पे मिलेगी टीम? टेलीग्राम चैनल पे फैंटेसी काउंसिल के 2 ऑप्शन है आपके पास कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक, अगर आप सर्च करेंगे ना फैंटेसी काउंसिल तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के फेक चैनल्स नजर आएंगे यहाँ पे। लेकिन जब आप पहुंचोगे सीधा उसी चैनल पे जिसका यूजर नेम ही फैंटेसी काउंसिल है, ना कोई अंडरस्कोर है, ना कोई डॉट है, ना कोई न्यूमेरिक है, ना कुछ है, ये है वो चैनल, सीधा ज्वाइन कर लो। और अगर आप चाहते हो इससे थोड़ा आसान कर दिया जाए आपका काम, क्योंकि मुझे पसंद है आपके लिए हर चीज आसान करना, तो वो आप कैसे कर सकते हो? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके टैप करें लिंक पे टैप करने के बाद सीधा लैंड करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से हो जाओ ज्वाइन। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे भी बड़ी बड़ी जिसे बोलते हैं हम लोग गिव अवेज लाते रहते हैं। और साथ ही साथ गिव अवे से याद आया, इस वीडियो में भी रहने वाला है 1 लाख का गिव अवे, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट का गिव अवे। और हाँ, जब आप फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट करते हो ना तो हमारी टीम आपको शाम तक, मैच शुरू होने तक, मान लो मैच शुरू होगा 1:30 बजे, तो आपको ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक हमारी टीम से एक मैसेज आता है, आपके कमेंट पे रिप्लाई आता है। प्लीज़ अपना टाइम पे वो चीज़ कर दिया करो, अपना नंबर दे दिया करो, ताकि आपको 100 रुपये का पेटीएम कैश हम लोग कर सके। बहुत लोग रह जाते हैं, 10 विनर्स होते हैं जिसमें से 4 से 5 के पास ही पैसा जाता है, क्योंकि बाकी 4-5 इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब कर रहे होते हैं कुछ काम, सही बात है। लेकिन हाँ, ध्यान रखा करो मैच खत्म होने से पहले आप अपना रिप्लाई कर दो, ताकि आपको आपका पेटीएम कैश पहुंच सके। और अब दूसरी चीज कर लो, रारियो पे साइन अप। रारियो पे नए पैक्स ड्रॉप होने वाले हैं। न्यूजीलैंड और लंका का मैच है, फ्री कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, 16-17 लाख की विनिंग मिल सकती है आपको, वो भी बिल्कुल फ्री। पैक्स लेने पड़ेंगे और वो कार्ड आप लाइफ टाइम अपने पास रख सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, मान के चलो आपके पास $1000 के कार्ड है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली $1500 कर लो आप, तो $500 का तो आप फायदा सीधा सीधा 1-1.5 साल बाद उठाई गए। मतलब अगर नहीं बेचते हो, अभी बेचना है तो $1200 तक का बेच दो, तो आपको $200 का तब भी फायदा हुआ, जो होते हैं 14-15 हज़ार रुपये। इस चीज़ का ध्यान रखें और डाउनलोड करें बल्लेबाजी। पिछली वीडियो में मैंने आपको लाइव स्क्रैच करके दिखाया था कि ये BMW बाइक मेरी तो हो गई, अब आपकी कब होगी। मैं चाहता हूँ हम सब बंदे एक गैंग बना लेंगे। वो देखिए ना, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी में एक गैंग थी, ईगल गैंग, ऐसे आते थे वो, आए आए, तो वो वाली गैंग बना के अपनी सारे इस बाइक पे हम घूमेंगे। करना क्या है, डाउनलोड कहाँ से करना है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में भी आपको मिल जाएगा पिन हुआ। रारियो पे भी वहां से आप साइन अप कर सकते हो, इस पे भी जाके साइन अप कर लो। साथ ही साथ डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो बोनस मिलेगा, आप उससे कुछ कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, 10%, 20% और कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे जिसमें आपका 100% बोनस यूज हो सकता है। अब आ जाते हैं मैच पे जो होने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इस वाले मैच में ना बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि ग्रैंड लीग आसान हो जाए जीतना। कैसे, वो मैं आपको सब बताऊंगा वीडियो में। सिडनी पे ये मैच है तो और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ग्रैंड लीग के की प्लेयर कौन से हो सकते हैं। और मैं आज आपके लिए 22 के 22 प्लेयर के स्टैट्स लेके आया हूँ, पूरे 22 प्लेयर के। वीडियो आपको इतना मजेदार लगेगा कि आपके मजे आ जाएंगे। ग्रैंड लीग की प्लेयर के साथ ग्रैंड लीग में किसे बनाने वाले हो, कैप्टन, वाइस कैप्टन और साथ ही साथ स्मॉल लीग टीम। एक बार सबसे पहले नजर मान लेते हैं इनकी प्लेइंग 11 पे, फिर चलेंगे अपने गिव अवे की तरफ, जिसमें 20 लकी विनर्स को मिलेगा 5000 रुपए का पेटीएम कैश। कैसे, वीडियो में आगे देखते हैं। हाय, थक गया। स्टोरेज है
हाँ स्टोरेज है, बस चेक करता रहियो, नहीं होगी तो बता दियो। इन्होंने इसी के बाद वो डाले ना इसके स्टैट्स, राइट। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11, न्यूजीलैंड की बात करें तो पिछला मैच भी इन्हें बारिश से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन ठीक है, न्यूजीलैंड अभी टॉप पे बनी हुई है, नेट रन रेट बहुत अच्छा है, तो सेमीफाइनल के लिए 95% ये क्वालिफाई कर चुके हैं। कॉनवे, एलन ये रहने वाले हैं ओपनर्स, इनके स्टैट्स आप देख सकते हो, ये लेफ्टी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एलन राइट हैंडर, फिर केन विलियमसन, उसके बाद फिलिप्स, दोनों राइट हैंडर हैं, फिर चैपमैन लेफ्टी, निशम लेफ्टी, सेंटनर लेफ्टी, टिम साउदी राइट आर्म फास्ट बॉलर, ई सोडी लेग ब्रेक मतलब लेग स्पिनर, ट्रेंट बोल्ट सब जानते हैं लेफ्ट आर्म मीडियम पेस काफी अच्छा बॉलर है, और लॉकी फर्ग्यूसन राइट आर्म फास्ट बॉल। अगर मैं आपको बताऊं इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, कौन आके पावर प्ले में डालेगा, कौन आके मिडल ओवर, कौन डालेगा डेथ में, और किसके आज ओवर कट सकते हैं, वो जरूर ध्यान देना। देखो पावर प्ले का 6th ओवर मतलब जो छठा ओवर होता है आखिरी वाला, ये आप मान के चलो कि लॉकी फेंकेगा। पावर प्ले का पहला ओवर, पहले से लेके 4 ओवर तक 2-2 ओवर बढ़ जाएंगे बोल्ट और साउदी में। उसके बाद मिडिल ओवर में आपको देखने को मिलेगा सोडी, सैंटनर, और 1 या 2 ओवर जिस टाइम दोनों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बैटिंग करेंगे ना, उसी दौरान निशम भी इस मैच में 2 ओवर के करीब करा सकता है। उस केस में या तो सोडी के कटेंगे या सैंटनर के कटेंगे, लेकिन सैंटनर के श्रीलंका के अगेंस्ट रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, अभी आपको आगे बताऊंगा। और डेथ में आपको नजर आएगा साउदी, बोल्ट के बाद लॉकी फर्ग्यूसन, ये तीनों फास्ट बॉलर डेथ में आके अपना स्पेल खत्म करके चले जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की। एक बार इनके स्टैट्स देखते हैं। मार्क चैपमैन नीचे आके बैटिंग करता है, इस वेन्यू पे इसने 92 नॉट आउट मारे हैं 58 बॉल्स में, कभी श्रीलंका के अगेंस्ट नहीं खेला है। लास्ट 5 T20 अगर आप देखोगे 25, 2, 32, 83, 0, ये चैपमैन की रिकॉर्ड है। जेम्स निशम के जब आप हेड टू हेड देखोगे तो आप इंप्रेस हो जाओगे। बॉलिंग में इसने 2.2 22 रन 3 विकेट, तो कुछ इस तरीके से चला है जेम्स निशम का। वहीं अगर आप देखोगे बैटिंग में इसके 26, 17, 6, 5, 6 विकेट नहीं है पिछले 5 T20 में। मिचेल सैंटनर, इसके लंका के अगेंस्ट रिकॉर्ड काफी अच्छे है, पहले एक बार यहां देखते हैं। बैटिंग में देखो 16, 10, 14 नॉट आउट, ये दोनों नॉट आउट है, 13 रन, और विकेट कैसे लिए हैं, 3 विकेट, कोई विकेट नहीं, 1, 1, 2, तो विकेट लेस सिर्फ एक बार है, बाकी बार अच्छा परफॉर्म किया है। इस वेन्यू पे इसने 3 विकेट लिए थे अभी जो खेल के गया था, 2 ओवर में 20 रन, कोई विकेट नहीं, वो उससे पहले, तो मार भी पड़ी है, विकेट भी मिले हैं। बाकी ओवरऑल रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छे। टिम साउदी के अगर आप देखोगे इस वेन्यू पे इसने 3 मैच खेले हैं, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड इसने खेले हैं 9 मैच, 6 विकेट लिए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, 0, 2, 2, 1, 0, तो ये भी श्रीलंका के अगेंस्ट लगभग विकेट लेके जाता है। लास्ट 5 T20 के काफी अच्छे गए हैं, 3 विकेट लिए थे पिछले मैच में, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2, उससे पहले 2, उससे पहले 2, लगातार 2-2 विकेट लेके गया था। वहीं अगर देखो इनके ओपनर्स कॉनवे, फिन एलन, उसके बाद केन विलियमसन और फिर फिलिप्स, ये टॉप 4 रहने वाला है। टॉप 4 के बाद ये 4 आएंगे बैटिंग पे, तो टॉप 4 की कुछ ऐसी खासियत है। लास्ट 5 T20 अगर आप देखोगे 92, 14, 64, 49, 70, इस वेन्यू पे इसने 92 मारे थे 58 बॉल्स में। हेड टू हेड पहला मैच खेलेगा ये। फिन एलन 5 T20 खेले हैं जो इसके लास्ट कैसे गए हैं, 42, 12, 32, 62, 16, इस वेन्यू पे लास्ट जो मैच था 16 बॉल्स में 42 इसने रन मारे थे। केन विलियमसन जब खेलता है श्रीलंका के अगेंस्ट तो अच्छा परफॉर्म करता है। हेड टू हेड भी देखोगे तो 32 नॉट आउट, 53, 42 और एक बार 4 रन, तो पिछले 4 मैच में सिर्फ एक फेलियर है, बाकी सब में अच्छी परफॉर्मेंस। और इस वेन्यू पे 23 रन, 8 रन, 21 बॉल में 8, ये बहुत स्ट्रगल किया था इस वाले मैच में। और लास्ट 5 T20 अगर आप देखोगे 23, 59, 9, 30, 31। वहीं ग्लेन फिलिप्स पे अगर नजर मारे, लास्ट 5 T20 इसके ज्यादा अच्छे नहीं गए हैं, 12, 29, 60, 23, 18, एवरेज से भी नीचे परफॉर्मेंस। और इस वेन्यू पे 12 रन जो पिछले मैच में आए थे। बॉलिंग यूनिट में अगर आप देखोगे यहाँ पे ईश निशम का ये ट्रेंट बोल्ट है, इसका नाम गलत लिख दिया गया है तो मैं बोल्ट का भी बता देता हूं। हाँ, तो ईश सोडी 5 T20 में 1, 1, 0, 1, 2, इस वेन्यू पे 1 विकेट, पिछले मैच में यहाँ कोई विकेट नहीं। हेड टू हेड अगर आप देखोगे तो ईस्ट सोडी ने यहाँ पे 1 विकेट लिया था जब लंका लास्ट टाइम भिड़ी थी, सेकंड लास्ट मैच में नहीं लिया, उससे पहले 3, उससे पहले 1, लंका के अगेंस्ट ये भी विकेट लेता है। बोल्ट का अगर आप देखोगे पिछले मैच को छोड़ के यहाँ पे भी 3 विकेट, यहाँ पे भी 3 विकेट, और इस वेन्यू पे 4 ओवर 24 रन 2 विकेट, यहाँ 2 बार विकेट लेस हो गया है लेकिन लगातार विकेट लिए जा रहा है। और लॉकी फर्ग्यूसन ने 1 मैच खेला था श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें 3 विकेट लिए थे, बड़ी बात है 3 विकेट लेना। वेन्यू पे 3 ओवर 20 रन 1 विकेट, और यहां लगातार इसने पिछले 5 मैच में 3 विकेट लिए, 2 बार विकेट लेस और 1 बार 1-1 विकेट। तो ऐसा रहता है
न्यूजीलैंड का सारा रिकॉर्ड। वहीं अगर आप देखोगे श्रीलंका की प्लेइंग 11, तो यहाँ पे आपको निशंका, कुशल मेंडिस ये दोनों ओपन करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद है धनंजय डी सिल्वा, चरिता सलंका, भनुका राजापाक्सा, दसून शनाका, वानिंडू हसारंगा, चमिका करुणारत्ने, थिक्साना, मधुशन, लहिरू कुमारा। ये इनकी स्ट्रेटेजी, ये पूरा डाउन यही रहने वाला है। लेकिन जब पावर प्ले की बात करें तो लहिरू कुमारा मधुशन के साथ आपको नजर आएगा, थिक्साना भी पावर प्ले में नजर आएगा, चमिका मिडल ओवर्स, हसारंगा मिडल ओवर, और जब लेफ्टी खेल रहे होंगे तो 2 से 3 ओवर धनंजय डीडीएस मतलब धनंजय डी सिल्वा भी करा सकता है। डेथ में आपको नजर आएंगे लहिरू कुमारा, मधुशन, हसारंगा के 1 या 2 ओवर, और साथ ही साथ चमिका करुणारत्ने, और ये मिडल ओवर में आके अपना पूरा स्पेल खत्म कर जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है श्रीलंकन टीम की। वहीं अगर आप देखोगे इनकी तरफ से कौन अच्छा परफॉर्मर है, निशंका आज खेलने वाला है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। लास्ट 5 T20 देखो, 40, 14, 74, 9, 8। इस वेन्यू पे इसने 36, 73 इस वेन्यू पे दोनों बार चलाई है। कुशल मेंडिस लास्ट 5 T20 के कुछ इस तरीके से गए हैं, 5, 68, 79, 18, 6। कुशल मेंडिस ने जब न्यूजीलैंड के आगे मैच खेला है तो अच्छा परफॉर्म किया है, 26, 79, 17। तो लगभग हर बार अच्छी डिसेंट बैटिंग इसने करी है लंका के सामने। धनंजय डी सिल्वा यहाँ पे अगर आप देखोगे 26 रन, लेकिन यहाँ पे एक विकेट इसके जो आपको नजर आ रहे हैं, अब इससे बॉलिंग कराने लगे हैं। और सामने वाली टीम में अच्छे खासे लेफ्टी है। फिर चाहे मैं कॉनवे की बात करूं, चाहे मैं चैपमैन की बात करूं, चाहे मैं निशम की बात करूं, चाहे मैं सेंटनर की बात करूं, तो अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है तो डीडीएस एक अच्छा प्लेयर हो सकता है आपकी ग्रैंड लीग के हिसाब से। चरिता सलंका, ये इसके रिकॉर्ड्स मैं आपको बता देता हूं। इसके 5 T20 कुछ ऐसे गए हैं, 38, 31, 31, 0, 0 और वेन्यू पे 16, 0, मतलब इस वेन्यू पे भी नहीं चला है। वहीं अगर आप देखोगे जब ऐसे ऐसे इनके आते जाते हैं बैट्समैन, तो भनुका राजापाक्सा के 5 T20, 7, 19, 5, 20, 71 नॉट आउट, अभी खेलेगा इस वाले मैच ग्राउंड पे ये पहला मैच। दसून शनाका 3, 8, 0, 29, 2 इस वेन्यू पे 34, 7 और कोई विकेट नहीं, और हेड टू हेड में 7, 0, 17 नॉट आउट और 7 रन। ये 17 नॉट आउट काम के थे उस दिन, जिस वजह से इसे थोड़ा अप्रिसिएशन भी मिला था। वानिंडू हसारंगा के लास्ट 5 T20 बैटिंग से अच्छे नहीं गए हैं, 1, 5, 2, 4, यहाँ 36 रन है, लेकिन इस वेन्यू पे 13 रन, 13 रन, 3 विकेट, 2 विकेट लगातार विकेट ले रहा है ये इस वेन्यू पे, मतलब सिडनी पे आके। बैटिंग में देखोगे जब हेड टू हेड आमने सामने है, 14 नॉट आउट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 2 विकेट। चमिका करुणारत्ने के अगर रिकॉर्ड देखोगे लास्ट 5 T20 इसने विकेट भी लिए हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत करी है। 14 नॉट आउट, 2 रन, 8, 5, 14 नॉट आउट, 1 विकेट, 1 विकेट, कोई विकेट नहीं, कोई विकेट नहीं, 1 विकेट। वेन्यू पे इसके बहुत अच्छे इंप्रेसिव रिकॉर्ड्स हैं, 0, 0, 2 बॉले खेल के लड़का 0 मारता है लेकिन 2 बॉले खेलता है। महेश थिक्साना इस वेन्यू पे 1 ही विकेट लिए हैं 7 ओवर में, मतलब 2 मैचेस में, और लास्ट 5 T20 में विकेट लेस नहीं गया, 1 विकेट, 2 विकेट, 2, 2, 1, कुछ इस तरीके से गया है थिक्साना का पिछले 5 T20 की परफॉर्मेंस। मधुशन नया आया है लड़का, एशिया कप में भी काफी अच्छी बॉलिंग करके आया था, 3 ओवर 14 रन, 1 विकेट, 4 ओवर 37 रन, 2 विकेट, 4 ओवर 34, 4 विकेट। वहीं लहिरू कुमारा को अगर आप देखोगे तो यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, और हेड टू हेड जब ये लास्ट टाइम भिड़े तो 4 ओवर में 24 रन, कोई विकेट नहीं। तो ऐसा रहता है इनका ग्राफ। सिडनी के ग्राउंड पे मैच होने वाला है, अच्छा बैटिंग सरफेस है और पेसर्स के लिए एडवांटेज। अब तो ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो जा रही है, सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है ऑस्ट्रेलियन पिचेस का, ये चीज़ देखने वाली है। कुछ मैचेस उठाते हैं। रिसेंटली जो इंडिया और नीदरलैंड का मैच हुआ था, इंडिया वाले मैच में हमने दब के कमाया था, अगर आपने देखा हो 10-12 लाख के करीब मेरी इसमें विनिंग आई थी। और इस मैच में आपने देखा हो मेरे पास सूर्य कुमार यादव भी था और वाइस कैप्टन हमारा रोहित शर्मा था, और वो ही हमारा डिफरेंशियल पिक था, क्योंकि दोनों बंदे ऐसे थे जो लोग नहीं लेने वाले थे। रोहित को लोगों ने लिया पर वाइस कैप्टन नहीं बनाया। 179 पे 2 विकेट गिरे, 11 पेसर्स को मिले 7, नीदरलैंड ने बनाए 123 रन, स्पिनर लेके गए 4, जिसमें अश्विन और अक्षर पटेल यही 2 स्पिनर थे जिन्हें 2-2 विकेट मिले। यहाँ पे न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया है, मतलब न्यूजीलैंड यहाँ खेली हुई है। 200 रन, 13 विकेट गिरे थे, 8 मिले थे पेसर्स को, 5 स्पिनर को, ऑस्ट्रेलिया को 111 पे ढेर कर दिया। 3 विकेट लिए थे इस मैच में मिचेल सैंटनर ने, 1 विकेट लिया था जैम्पा ने, और 1 विकेट लिया था यहाँ पे सतीश सोडी ने, मतलब ईश सोडी ने। और ये वाला जो मैच है ऑस्ट्रेलिया लंका के बीच में, ये सुपर ओवर से डिसाइड हुआ था। 14 विकेट इसमें भी गिरे थे, 9 विकेट मिले थे पेसर्स को। ये वाली चीज़ थोड़ी ध्यान में रखना, पेसर्स को ज़्यादा उठाना। आप चलते अपने गिव अवे की तरफ, जो इस तरीके से रहने वाला है। 3 सवाल पूछूंगा मैं आपसे, 3 सवाल के आपको जवाब देने हैं और बहुत आसान सवाल होते हैं। ये सही होने पर आपको मिलेगा 5,000 रुपये का पेटीएम कैश। क्राइटेरिया क्या है?
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें। अगर आपने मतलब कहीं स्किप किया हो तो आपका सही होने के बाद भी आपको नहीं मिल पाएगा। और इंस्टाग्राम पे जब आपके तीनों जवाब सही हो तो एक एसएस मारें, इंस्टाग्राम पे स्टोरी में टैग करें। स्टोरी में टैग करने के बाद अगर आपके जवाब सही हुए तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको दे देगी 5,000 का पेटीएम कैश। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट एडिट मत करना मैच के बाद, और मैच खत्म होते ही 30 मिनट्स के अंदर ये खत्म कर देना चीज़, ठीक है। आप चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। केन विलियमसन कितनी बाउंड्रीज मारेगा इस वाले मैच में? तो ऐसे लिखेंगे हम, आंसर 1, आंसर 2 और आंसर 3। तो मेरा आंसर क्या रहने वाला है मैं बताता हूं। ये कितनी बाउंड्री मारेगा? ये मारेगा 9। ये मेरा जवाब है कि 9 बाउंड्रीज केन विलियमसन मारने वाला है। बाकी 2 का मैं आगे जाके भी दूंगा, आप भी देना। समझ आ गया क्या करना है? पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं प्लेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड बहुत जरूरी है। पहले देखते हैं न्यूजीलैंड की रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है। तो न्यूजीलैंड 18 मैच में 10 जीती है, 8 लॉस है जब ये आमने सामने हुए हैं। टीम स्टैंडिंग सुपर 12 में खेल रही है। टीम रेटिंग 10। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इनका इस मैच में रहा है केन विलियमसन, क्योंकि इसने लंका के अगेंस्ट सबसे ज्यादा स्कोर किया है। टीम रेटिंग 10 क्यों है? क्योंकि अभी तक यही टॉप पे चल रही है। इनके टॉप 3 बैट्समैन जो स्कोर करते हैं वो है केन विलियमसन, जेम्स निशम। आप हैरान हो जाओगे मिचेल सैंडर का नाम सुनकर, क्योंकि करंट वाली टीम में मिचेल सैंडर ने ही सबसे ज्यादा मैचेस लंका के अगेंस्ट खेले हैं। बैटिंग में 9 पॉइंट मिले, 9 रेटिंग मिलेगी केन विलियमसन को, 8.5 निशम को, क्योंकि अगर पहले बैटिंग करेगी तो हिटिंग पक्का बढ़िया वाली करेगा। और मिचेल सैंडर को मिलते हैं 8। जब विकेट लेने की बात आती है तो ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, मिचेल सैंडर, ये तीनों सबसे अच्छे परफॉर्मर हैं, खास तौर पे ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी। जब इनके लिए बेस्ट नॉक खेली थी वो खेली थी करंट टीम में से केन विलियमसन ने 53 रन मारे थे लंका के खिलाफ, और मिचेल सैंडर का सबसे बेस्ट स्पेल है, 12 रन दे के 3 विकेट। और आज तक लंका और इसके बीच में जो मैचेस हुए न्यूजीलैंड की टॉप परफॉर्मेंस आई थी जब श्रीलंका ने 142 रन बनाए थे और न्यूजीलैंड ने मारे थे 147, और न्यूजीलैंड ने वो मैच जीता था 9 विकेटों से। तो ये है इनकी टॉप परफॉर्मेंस। अब देखते हैं लंका का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। लंका ने 18 खेले हैं, 8 जीते हैं और 10 हारी है। चलो इनकी टीम स्टैंडिंग ये भी सुपर 12 में, टीम रेटिंग 7 है क्योंकि एवरेज परफॉर्म कर रही है। इनका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो करंट टीम में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो है कुशल मेंडिस, इसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है करंट टीम। देखो पुराने बहुत प्लेयर हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के आगे काफी अच्छे खेले हैं, लेकिन हमें किससे मतलब होना चाहिए? करंट प्लेइंग 11 से। तो ये चीज ध्यान रखना, मैं हमेशा वही चीज आपको बताऊंगा। तो बैटिंग के हिसाब से कुशल मेंडिस 8, दसुन शनाका 6.5, वानिंडू हसरंगा 6.5, क्योंकि वानिंडू हसरंगा ने भी नॉट आउट 1-2 पारियां खेली है इनके अगेंस्ट। लेकिन जब बॉलिंग की बात आती है तो वानिंडू हसरंगा ने विकेट लिए हैं तो 8.5 रेटिंग, लहिरू कुमारा और महेश थिक्शाना। कुशल मेंडिस ने 79 इनके अगेंस्ट स्कोर करा है, जो इसकी एक बहुत अच्छी इनिंग्स है, और वानिंडू हसरंगा ने 21 रन देके लिए थे 2 विकेट। बेस्ट इनका जो मैच रहा था न्यूजीलैंड 142 पे 7, श्रीलंका 143 पे 2, और श्रीलंका ने वो मैच जीता था 8 विकेट से। तो ये होती है इनकी परफॉर्मेंस कार्ड। तो दोनों को मिला के जो हमारे कुछ बढ़िया प्लेयर्स निकल के आते हैं इस वाले मैच के लिए, कुछ इस तरीके से हैं। मैंने आपको बताया था कि 18 मैच में 10 जीते न्यूजीलैंड ने, दोनों 5-5, बैटिंग फर्स्ट करके भी, बैटिंग सेकंड करके भी। बैटिंग फर्स्ट करके श्रीलंका के 8 मैचेस में से 3 जीती है फर्स्ट करके, और चेज करते हुए जीती है 5 मैचेस। अब चलते हैं हमारे टॉप 5 बैट्समैन। अब ये है दोनों का रिपोर्ट कार्ड जब न्यूजीलैंड वर्सेस एसएल आमने सामने होती है। केन विलियमसन, मिचेल सैंडर, कुशल मेंडिस, दसुन शनाका, वानिंडू हसरंगा। बॉलिंग ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, मिचेल सैंडर, वानिंडू हसरंगा, लहिरू। तो हमारे कुछ प्लेयर कांस्टेंट कौन से हैं? मिचेल सैंडर, वानिंडू हसरंगा। तो ये दोनों तो हमें फिक्स करने हैं अपने स्मॉल लीग में भी। तो ये होता है पूरा परफॉर्मेंस इनका, जो आपको किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको फैंटेसी काउंसिल के चैनल पे ही मिलेगा। हेड टू हेड मैंने आपको बता दिया क्या सीन है। अब चलते हैं कि टीम परफॉर्मेंस है दिस ग्राउंड, मतलब सिडनी के ग्राउंड पे कैसा रहा है। 3 मैचेस खेली है न्यूजीलैंड, 1 जीती है 2 हारी है। लंका 2 खेली है, दोनों हारी है। तो ये सजेस्ट करता है कि लंका के लिए मैच परेशान करने वाला है, लंका ये मैच हार सकती है। अब चलते हैं हमारे की प्लेयर की तरफ, और सबसे पहले की प्लेयर का नाम आता है धनंजय डी सिल्वा। अब आप ध्यान से सुने मेरी बात। सामने वाली टीम में कितने लेफ्टी है? कॉनवे है, जो मैंने आपको शुरू में प्लेइंग 11 में बताया था। चैपमैन है, चैपमैन के साथ साथ निशम और सैंडर, एमएस मिचेल सैंडर, ये महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। तो ये एक ऑफ स्पिनर है। अब ऑफ स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, अगर आपने देखा हो, फिर चाहे वो अश्विन हो, जब लेफ्टी के सामने आया तो धनंजय डी सिल्वा ने पिछले मैच में जो अपना स्पेल करा उसमें भी विकेट लेके गया।
5 इसके कैसे रहे हैं, 26, 31, 0, 33, 12, यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ 1 विकेट, यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ 1 विकेट, 26 रन नॉट आउट मारते इस वेन्यू पे। और जब ये लास्ट टाइम भिड़े थे 10 रन। 1 डाउन पे आके बैटिंग कर रहा है, अपनी बॉलिंग पूरी कर रहा है। अगर लेफ्टी खेलते तो न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग कर रहा हो तो ये बहुत बड़ा की प्लेयर बन जाता है डीडीएस, तो अपनी टीम में जरूर रखें। जब न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा हो तो ज्यादा बढ़ा दे इसकी परसेंटेज। जेम्स नीशम कब, क्यों, उसका रीजन देता हूं। देखो सामने वाली टीम में कितने लेफ्टी, असलंका है, भनुका है, ये दोनों आते हैं मिडल ओवर में। अब जब मिडल ओवर में बैटिंग करने आएंगे ना, अगर दोनों साथ बैटिंग कर रहे होंगे, जब दोनों साथ, ये देखो ये रिस्की मूव है लेकिन एक कैलकुलेटिव है, सिर्फ जीएल तक ही सीमित रखना है इसको। तो ये कब विकेट ले सकता है, जब असलंका और भनुका राजापाक्सा आएंगे तो इसको एक ओवर दिया जाएगा पक्का। अगर उस ओवर में विकेट आ गए तो ये अपने 2 से 4 ओवर का स्पेल पूरा भी फेंक सकता है। अगर आप देखोगे वेन्यू पे हेड टू हेड रिकॉर्ड तो इसने 3 विकेट लिए थे और काफी अच्छा प्लेयर है ये हम लोगों के लिए इस मैच में। समझ गए ये चीज। अब चलते हैं आगे की तरफ। टिम साउदी, टिम साउदी के स्टैट्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हैं। अगर हम इस पिच पे भी देखें, पिच पे देखने के अलावा अगर हम इसको लंका के अगेंस्ट भी देखें, देखते जाना। देखो 101 मैच 125 विकेट है, काफी अच्छे से कर रहा है ये काम। लास्ट T20 इसके जो गए हैं 5, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, लगातार विकेट्स इसने लिए हैं। इस वेन्यू पे 3, 1, 1 ये भी विकेट लिए हैं। हेड टू हेड यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ 2, 2, 1, यहाँ कोई विकेट नहीं। तो लगातार अगर मैं पिछले 4 मैचेस देखूं तो 4 में 5 ही विकेट लेके गया है। अब श्रीलंका की स्ट्रगल करती हुई टीम है तो ज्यादा विकेट लेने के अब चांसेस आ जाते हैं। वानिंडू हसरंगा एक ऐसा प्लेयर जो हर टीम के आगे परफॉर्म करता है और एक चैंपियन प्लेयर। वानिंडू हसरंगा हमारा एक की प्लेयर है, क्यों, क्योंकि ये बंदा इस मैच में भी परफॉर्म कर सकता है। वेन्यू पे देखो 3 विकेट, 2 विकेट, 13 रन, 13 रन, तो 13 का पहाड़ा तो इसने पढ़ रखा है। यहाँ पे हर चीज में इसके 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ 33, 3, 3। तो भाई इस बार भी ये कुछ ना कुछ 3 का पहाड़ा तो पड़ेगा ही। बैटिंग अगर इसके 5 T20 देखो तो 1 रन, 5 नॉट आउट, 2, 4, 36, यहाँ कोई विकेट नहीं। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया ने बहुत मारा, खासतौर पे स्टॉइनिस ने। यहाँ 2 विकेट, यहाँ 3, यहाँ 3 और 1। और मजे की बात देखिए पिछले मैच में हमारा वीसी नहीं था, सब इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना के लाए थे। सिर्फ हम ही लोग थे जिन्होंने अपना वीसी से नहीं बनाया था और रिजल्ट एक तरफा। हेड टू हेड यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2 लगातार विकेट लिए हैं इसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी। तो एक की प्लेयर बन जाता है वानिंडू हसरंगा। अगला जो की प्लेयर है हमारा मिचेल सेंटनर। देखो जब भी ये लंका के आगे आता है, पता नहीं इतने लेफ्टी होने के बाद भी कैसे इतने विकेट लेता है, शायद इसको मारने को देखते हैं। तो पहले इसके ये देख लेते, लास्ट 5 T20 यहाँ 3 विकेट, यहाँ 2, यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ 3, यहाँ 3, लगातार बड़े गुच्छों में विकेट ले रहा है। वेन्यू पे अगर आप देखोगे तो 3 विकेट, यहाँ 2 ओवर में 20 रन, अच्छी मार पड़ी, फिर ओवर नहीं मिला। जब हेड टू हेड, जब आपस में आमने सामने होते हैं तो 16 रन, 10 नॉट आउट, 14 नॉट आउट, 13, यहाँ 3, यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2। ये लंका के अगेंस्ट भी विकेट लेता है और बैटिंग से भी स्कोर करके जाता है। तो मिचेल सेंटनर भी बन जाता है हमारा एक की प्लेयर। और हमारे की प्लेयर खत्म होने के बाद बाजी आ जाती है हमारे दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल हमारा कुछ इस तरीके से रहने वाला है। 5000 के पेटीएम कैश के लिए, 1 लाख के गिव अवे के लिए, 20 लकी विनर्स के लिए। दूसरा सवाल बहुत आसान है, बोल्ट कितने विकेट लेगा। अब आपको बताना है भाई कि बोल्ट कितने विकेट लेने वाला है। तो मेरा आंसर टू कुछ इस तरीके से रहने वाला है भाई। अगर मेरे हिसाब से ले जाएगा यार 3 विकेट तो ले जाएगा, 3 विकेट। तो मेरा आंसर रहने वाला है 3। बोल्ट 3 विकेट ले सकता है इस वाले मैच में, बाकी आपकी इच्छा, आप जो लिखना चाहो। अब चलते हैं हमारे सीवीसी ऑप्शंस के लिए। देखो कैप्टन वाइस कैप्टन में कॉनवे बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि अभी इसकी फॉर्म लगी हुई है और जब प्लेयर की फॉर्म लगी होती है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। केन विलियमसन सी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके श्रीलंका के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छे हैं। 5-5 कॉम्बिनेशन तो बना ही रहे होंगे तुम एटलीस्ट, तो इन सब के साथ चलना आप ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर साउथ अफ्रीका पहले न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो आप टीम साउदी के लिए भी जा सकते हैं एज योर कैप्टन ऑप्शन, अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है। तो अगर बॉलिंग में आप जा रहे हो सऊदी के साथ तो इसका मतलब आपको वीसी या तो इन दोनों में से कोई एक करना होगा या करना होगा बोल्ट। तो वीसी चॉइसेस भी एक बार हम देख लेते हैं हमारी क्या आती है इस मैच के लिए। वीसी चॉइसेस, वानिंडू हसरंगा एक अच्छा वीसी ऑप्शन है दोनों केसेस में।
श्रीलंका चाहे पहले बॉलिंग करे चाहे पहले बैटिंग करे, ये ध्यान रखना। न्यूजीलैंड अगर पहले बॉलिंग कर रहा होगा तो वीसी आप लॉकी और बोल्ट इन दो में से भी रख सकते हो, ये दोनों काफी अच्छे हैं। निशम को भी रख सकते हो, लेकिन इसको सिर्फ तब रखना जब न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा हो, वरना फिर आप चले जाना लॉकी के लिए, अदर जो आपका ऑप्शन हो सकता है। और इन्हीं लोगों में से कोई सीवीसी निकलने वाला है। देखो कुछ सिचुएशंस होती है तो बल्ले दे के आपके पास बच जाते हैं 3-4 ऑप्शन। टॉस के बाद आपको क्लियर हो जाता होगा मेरे पास 3-4 ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के, मेरे को इन्हीं से खेलना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हमारी स्मॉल लीग टीम फॉर्मेशन, लेकिन उससे पहले तीसरा सवाल, हसरंगा कितने पॉइंट्स देगा बल्लेबाजी ऐप पर? बल्लेबाजी नहीं है तो डाउनलोड करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जाओ साइन अप करो, बोनस का मजा लो। रारियो पे भी साइन अप कर लो, वहां तो फ्री के कॉन्टेस्ट भी चल रहे हैं। और अब मेरा आंसर 3 कुछ इस तरीके से जाता है, जहां मैं 2 ऑप्शन लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो। तो आंसर 3 मेरा रहने वाला है या तो हसरंगा देगा 48 पॉइंट या फिर देगा 57। ये है मेरा आंसर। अब आपको जो ठीक लगे वो आप लिखें। और अब हम चलते हैं हमारी स्मॉल लीग टीम फॉर्मेशन की तरफ। कीपर मैंने तीनों उठा लिए, कॉनवे, एलन, मेंडिस। रीजन क्या है? एलन, देखो हो सकता है आपके अपोनेंट पे फिन एलन ना हो, बहुत हाई चांसेस है। उसका रीजन क्या है? ये मिस एंड हिट प्लेयर है, मतलब लग गया तो लग गया, वो बनी तो बनी, वरना अब्दुल गनी, इसका वो वाला हिसाब है। एलन को मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि सामने वाली टीम में लहिरू, मधुशन, ये दोनों ओपनिंग करेंगे बॉलिंग के। कॉनवे, मेंडिस, ये दोनों सभी अपोनेंट के पास होंगे। मेरी स्मॉल लीग टीम है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वहां पे अब मेरे को एक फायदा निकल के आता है, अगर इसने खेल ली 15-20 बॉलें तो ये 30-35 रन मार देगा। 30-35 रन से मिलेंगे 50 पॉइंट, वहां मेरा सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा, जिस वजह से मैंने तीनों कीपर अभी तो रखे हैं। बाकी टॉस पे भी डिपेंड करेगा, बारिश पे भी डिपेंड करेगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको वहां पे सारी डिटेल्स आती रहे। बैट्समैन ऑप्शन में मेरे पास है भनुका राजा पाक्सा, पथुम निसांका, धनंजय डी सिल्वा, असलंका, और यहाँ पे मेरे पास आता है केन विलियमसन, जिसको मैं यहाँ से उठाने वाला हूँ। हालांकि मेरे पास दूसरे ऑप्शन फिलिप्स और चैपमैन भी है, जिनके मैंने आपसे शेयर करे हैं सारे स्टैट्स वीडियो की शुरुआत में। अगर आपने नहीं देखी तो आपका मिस हो गया होगा। तो बैट्समैन में मैंने ले लिया निसांका, डीडीएस और केन विलियमसन। ये तीनों मैंने अपने पास रख लिए हैं बैटिंग ऑप्शंस में, क्योंकि केन विलियमसन के चलने के चांसेस, निसांका अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। ऑलराउंडर मेरे पास है मिचेल सैंडनर, जेम्स निशम, वानिंडू हसरंगा, दसून शनाका, चमिका करुणारत्ने। यहां से मैंने जो अपने पास उठाए हैं वो है वानिंडू हसरंगा और मिचेल सैंडनर। सबके रिकॉर्ड्स हम सब शेयर कर चुके हैं। और बॉलिंग ऑप्शन में मेरे पास है बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साउदी, और लंका से भी भिन्न भिन्न प्रकार के बॉलर है। मधुशन हो गया, लहिरू कुमार हो गया, तिक्षाना हो गया। मैं कोई नहीं ले रहा हूं। अगर ये कौन से केस में मेरी टीम है, देखो साउदी, बोल्ट, लॉकी मैंने उठा लिए हैं। अब ये मेरे कौन से केस में टीम है? जब न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रहा है। न्यूजीलैंड अगर बॉलिंग कर रहा है तो ये है मेरी टीम, जिसमें सीवीसी मैं साउदी, बोल्ट को भी कर सकता हूं। वो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा थोड़ा सिचुएशन देख के, लेकिन मेरे 11 यही रहने वाले हैं। और अगर लंका पहले बॉलिंग कर रही होगी तो मैं आपको बताता हूं आप क्या कर सकते हो। लंका की बॉलिंग में आप चाहो तो एलन को हटा के यहाँ लहिरू कुमारा के लिए जा सकते हो, बस। बाकी मैं 7-4 से ही खेलूंगा ये मैच, ये मेरा पक्का है। तो ये हो जाती है मेरी कंप्लीट टीम सीवीसी के साथ। और इस मैच में तो मैं फिर से अच्छा करने वाला हूँ, इन्वेस्ट भी अच्छा करूँगा, खेलूंगा भी अच्छा। पूरे वर्ल्ड कप में धुएं उड़ा रखे हैं, बहुत ही गजब का रिजल्ट चल रहा है। और इसी तरीके से खेलते रहो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।